चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पॉलिटिकल का 6 जो है प्रैक्टिस सेट होगा। इसके बाद 7, 8, 9 प्रैक्टिस सेट होंगे। उसके बाद आपका हिस्ट्री का जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा। इसी तरह ज्योग्राफी का चलेगा, लेकिन ज्योग्राफी का इसलिए मैं अभी नहीं चला रहा हूँ क्योंकि उसका वर्ल्ड हिस्ट्री भी कर देता हूँ, क्योंकि एक साथ आता है सब क्वेश्चन, तो आपको आसानी से क्रैक कर सकते हैं, आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, बीपीएससी वाले जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार एसएससी का या बिहार एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हैं, या यूपी वाले या जो भी पॉलिटिकल से इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है और 100% पूछता है। बस इसमें 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन नहीं है। बीपीएससी वालों के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी दिया जाएगा एकदम 5 ऑप्शन आपका क्लियर होगा, वन लाइनर अगर देखे होंगे तो, ठीक है। और मैंने जो बुक पोस्ट किया है बीपीएससी का वो जल्द ला रहा हूँ, और आपके लिए स्पेशली जो बीपीएससी टीचर की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो चलिए, और रेलवे वाले के लिए तो चल रहा है साल संग्रह, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उसे एक डेमो के रूप में मैंने दे दिया है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करके बताएं कि क्या मैं इसे कंटिन्यू करूं। प्लीज़ और भी लाइक और सपोर्ट की आवश्यकता है, करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे पार्ट बाई पार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आपके सामने आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर भी लगाएंगे, आप लोग लगाइएगा। मैं सिर्फ इसको पढ़ूंगा क्योंकि मैंने वन लाइनर पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करेंगे, तभी कंटिन्यू मैं 3-4 वीडियो डाल पाऊंगा, नहीं तो नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि बाहरी आवाज़ें इतनी हैं, बगल में रोड है और आसपास के लोग हैं, तो चिल्लाते हैं, माना नहीं कर सकता मैंने तो प्लीज़ सपोर्ट करेंगे। तो चलिएगा, जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है वहाँ कानून पारित करने का अधिकार, बताइएगा किसको रहेगा, बता सकते हैं। तो अगर मान लीजिए जिन संघीय क्षेत्रों की अगर विधानसभा नहीं होगी, मान लीजिए संघीय क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा नहीं है ना, कुछ कुछ का तो नहीं है, 2 ही का है, तो नहीं है मान लीजिए, तो वहाँ किसका चलेगा, कौन कौन कानून पारित कर सकता है। तो बहुत सिंपली जवाब संसद के पास होगा ये सब। अगर मान लीजिए जिस संघीय क्षेत्र में विधानसभा नहीं होगा वहाँ समझ जाइए कानूनी पारित कौन करेगा, संसद करेगा, ठीक है। संसद के पास होता है ये कानून पारित करने का, ये आपके पास हो गया। दूसरा प्रश्न है भारत का संविधान। तो भारत की संविधान की अगर बात करें तो इस 4 ऑप्शन में आपको जवाब देना है। तो भारत के संविधान में अगर बात करें तो भारत के संविधान हमारा लिए कौन सी नागरिकता देता है, एकहारी नागरिकता प्रदान करता है। दोहरी नागरिकता हमारा जो है भारत प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तो एकहारी नागरिकता, ठीक है, एकहारी नागरिकता मतलब एक ही है, एकल कहते हैं इसको, ठीक है, दोहरी नागरिकता नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए तीसरा प्रश्न है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने तथा उसे समाप्त करने से संबंधित विस्तृत जो है प्रावधान कहाँ दिया गया है, बता सकते हैं। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देंगे। तीसरा प्रश्न का जवाब देंगे तो बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा। 1955 में भारतीय संसद द्वारा पारित अध्यादेश में यह उपलब्ध किया गया है। तो 1955 में जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब चौथे प्रश्न की अगर बात करते हैं तो चौथा प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि मूल संविधान से है। तो मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों से 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु अब इसमें केवल कितने हैं। तो हम जानते थे कि 7 रहते थे मौलिक अधिकार में, 7 हैं श्रेणी में, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जो कि अब बचा कितना, 6 श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे 4 का वो सही लगाएंगे। और सिंपल क्वेश्चन था, आप सब लगाए होंगे, ठीक। तो चलिए 5वां प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार जो है अब मौलिक अधिकारी जो मौलिक अधिकार की सूची में जो है नहीं है, मतलब सूची से हटा दिया गया है, बता सकते हैं। मतलब क्वेश्चन को देखिए हर ढंग से पूछ सकता है। जैसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है भाई जो कि मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है या सूची में नहीं है, बता सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप अभी जस्ट पढ़े, कितने थे, 7 थे, जिसमें से 6 श्रेणी में बचा, 6 में बचा, तो मतलब मैंने क्या बोला था, संपत्ति का अधिकार, तो यही तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे क्योंकि संपत्ति का अधिकार नहीं है। संवैधानिक संरचना का अधिकार है, भाषण का स्वतंत्रता का अधिकार है, और उपरोक्त में से सभी कैसे हो सकते हैं जब संपत्ति का अधिकार ही नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। देखिए छठा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा इसमें हमें समझाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग क्या है कि लगाएंगे टिक। चलिए बताते हैं कैसे। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है, बता सकते हैं। मतलब नागरिक जो हम लोग हैं, जो मौलिक अधिकार हम लोग को मिला है, अगर मान लीजिए उसमें न्याय संगत प्रतिबंध लगाना हो
तो अधिकार किसके पास है, बता सकते हैं? देखिए, इसमें आपको लग रहा होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो लगाएंगे संसद, क्योंकि संसद जो है न्याय संगत पर प्रतिबंध लगा सकता है। मौलिक अधिकार की अगर बात करें, मौलिक अधिकार की अगर बात करें हम, तो मौलिक अधिकार याद रखिएगा, न्याय की अगर बात करें तो हम लोग के लिए न्याय है कि अगर मौलिक अधिकार में, अगर मौलिक अधिकार के तहत हम लड़ सकते हैं, न्याय में जा सकते हैं किसी भी सरकार के प्रति या किसी भी रूप से, ठीक है, जो कि बांटा गया 6 रूप में, है ना। लेकिन अगर प्रतिबंध की बात करेगा तो संसद को टिक लगाएंगे, क्योंकि संसद ये काम करेगा, ठीक है, संसद के हाथ में है, समझ गए। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधि जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरुआत की है? जरूरी नहीं कि पद्मश्री दे, पद्म विभूषण भी डाल सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। भारत रत्न है तो भारत सरकार जो पुरस्कार देता है, भारत रत्न है, पद्मश्री है, उसकी उपाधि जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है शुरुआत किया है, यही तो आपसे पूछ रहा है, आर्टिकल पूछ रहा है, तो आर्टिकल बताइए। तो आर्टिकल इसका बताइए, 7वां प्रश्न का आर्टिकल बताएंगे, 7वां प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 18 के तहत किया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 18 के तहत किया गया है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए 8वां प्रश्न है, भारत में सिखों को कृपान रखने की अनुमति है, कृपान मतलब वही होता है, उन्हें ऐसा करने की अनुमति किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत दी गई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मौलिक अधिकार से है, इसमें बताएंगे। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता है, तभी तो आप कृपान रख सकते हैं सिख लोग, नहीं तो नहीं रखते, है कि नहीं? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। 2 ऑप्शन आपका नीचे है जो कि आप देख रहे हैं, तो इसमें जीवन की स्वतंत्रता ये सब तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो धार्मिक स्वतंत्रता है तभी तो आप रख सकते हैं कृपान। चलेगा। 9वां प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? बता सकते हैं। अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात करें, को सुनिश्चित करने की बात करें, नागरिक जो है किस अधिकार के पास जा सकता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से कि हम लोग कहाँ जा सकते हैं, बताइएगा। अगर मान लीजिए मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करना है तो हम कहाँ जाएंगे? संसद के पास तो नहीं जाएंगे, हम जब भी जाएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के पास जाएंगे। हम सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, उच्च न्यायालय, अगर इसी जगह पे उच्च न्यायालय नहीं रहता तो सर्वोच्च न्यायालय टिक लगा सकते थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कहीं भी जा सकते हैं हम लोग, तो ये जरूरी है। तो मौलिक अधिकार के तहत है कि नहीं? ये भी है कि नहीं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। चलिएगा 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? मौलिक अधिकार का संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही संशोधन की हो, न्याय संगत की प्रतिबंध के लगाने की बात हो, तो हम संसद को ही टिक लगाएंगे। और ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है हम लोग के लिए है कि हम भाई अपनी मतलब चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसे अन्याय हो रहा है, मुझे चाहिए, मौलिक अधिकार के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। लेकिन संसद का काम है संशोधन करना मौलिक अधिकार में, और या प्रतिबंध लगाना, काम संसद का है। समझ गए? अब तो क्लियर हो गया होगा। 11वां प्रश्न नंबर देखिए कि संपत्ति के मूल अधिकार पर प्रतिबंध जो है किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया गया है? तो किस मतलब कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, जो हट गया, वो क्यों प्रतिबंध लगाया गया? कौन से आर्टिकल के तहत लगाया गया? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो हम सिंपली लगाएंगे अनुच्छेद 14 के तहत। देखिए अनुच्छेद 14 के तहत क्यों रखा गया पता है? तो देखिए इसमें सवाल अगर हम देख रहे हैं, 11वां प्रश्न देख रहे हैं, तो संपत्ति के मूल अधिकार पर अगर प्रतिबंध की बात होगी तो हम आर्टिकल 14 के तहत ही करेंगे। 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव जो है कहाँ होगा, कितना होना चाहिए, लगभग कितने होने चाहिए, किस क्षेत्र में होने चाहिए, संसद के द्वारा होना चाहिए, निर्वाचन मंडल के तहत होना चाहिए, किसके तहत होना चाहिए? ठीक है। तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के अगर नाम का प्रस्ताव अगर बात किया जाए, प्रस्ताव अगर मान लीजिए राष्ट्रपति आप बनना चाहते हैं, तो लगभग कितना होना चाहिए उम्मीदवार आपके पास, सदस्य कितने होने चाहिए, बता सकते हैं? अगर राष्ट्रपति बनना हो तो बताइएगा। डायरेक्ट यही क्वेश्चन है आपसे। तो ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन मंडल के लगभग 50 सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचन मंडल जो होती है उसके 50 सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्लियर? सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं इसलिए ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते।
ज़्यादा जानकारी जानना है तो वन लाइनर जाइए, प्लेलिस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर देखेंगे। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। डेली रात को 9 बजे आपका जो है मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट करवाया जाता है और हमेशा चलता है 10 से 15 मिनट। जरूर से जरूर ज्वाइन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, आप देख के खुद अनुभव कर सकते हैं क्योंकि आप खुद टैलेंटेड हैं। क्वेश्चन एक बार देखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और देख कर देखिए, क्वेश्चन लेवल समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति के चुनाव, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित झगड़ों का फैसला मतलब निर्णय कौन करता है, बता सकते हैं? अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उससे संबंधित झगड़े हो रहे हैं या कहीं निर्णय लेना हो, फैसला करना हो, तो कौन कर सकता है राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में? इस 4 ऑप्शन में जवाब दीजिए। तो बहुत सिंपल, सर्वोच्च न्यायालय और कोई नहीं, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय करेगा, उसमें उच्च न्यायालय का भी भूमिका नहीं है, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय। तो 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। 14 प्रश्न बताइए, मृत्यु अथवा त्याग पत्र के कारण राष्ट्रपति पद जो है रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित कार्य को बताइए। इसी में तो पूछ रहा है। तो कितने माह तक? 6 माह तक तो होता है। हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र दे या उनकी मृत्यु हो जाए तो उसके जगह पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति काम करेंगे तो कितना? 6 ही महीने कर सकते हैं। इस ऑप्शन में 6 माह है, 6 माह मतलब महीने। तो आपको आंसर मिल गया होगा, क्या मिला कि नहीं बताइएगा? तो यस, अधिक से अधिक 6 माह तक निभा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, अधिक नहीं, 6 माह तक ज़्यादा। उससे पहले आपको भरना पड़ेगा, राष्ट्रपति को लाना पड़ेगा। 15वां प्रश्न है, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, बता सकते हैं? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करना हो या शांति स्थापित करना हो, दोनों, युद्ध की घोषणा करना हो या शांति स्थापित करना हो, अधिकार किसके पास होगा? हम बहुत अच्छे से जानते हैं किसके पास। हम अभी जस्ट पिछले वीडियो में मैंने बनाया है, नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट था 5 में, उसी में राष्ट्रपति के तहत राष्ट्रपति ही कर सकता है। या आपातकाल होता है, तब आपातकाल होता है ना, उसी में अगर युद्ध आक्रमण हो जाता, बाहरी आक्रमण हो या शांति स्थापित करना हो तो राष्ट्रपति का काम है। 16वां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा में कितने ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है जिन्हें कला, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त होगा या उसमें सर्वश्रेष्ठ होंगे, उन्हीं को ये रखा गया है। तो कितना कर सकते हैं प्रेसिडेंट रख सकते हैं? तो बहुत सिंपल सवाल है, हम बहुत अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। अब आप लोग जानते हैं 12, जो कि 2 एंग्लो इंडियन का बात करता है, ऐसे टोटल 12 याद रखिएगा। तो 12 ही याद रखेंगे, ठीक है। 17वां प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित में कौन सी वित्तीय शक्ति प्राप्त है? तो अगर बात करें राष्ट्रपति को, अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, है ना, तो बताइएगा वित्तीय शक्ति प्राप्त है। तो इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए, क्योंकि 4 ऑप्शन मुझे पढ़ने से क्या फायदा, आप पढ़िएगा तो आपको आंसर आएगा। बताइएगा 17वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो 17वां प्रश्न का जवाब बहुत सिंपल है, उपरोक्त में से सभी। अब उपरोक्त में से सभी है तो मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा, चलिए बताते हैं। देखिए, संसद में वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल राष्ट्रपति के ही पूर्व अनुमति से होगा संसद में वित्तीय विधेयक। याद रखेंगे, राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि से पैसा उधार दे सकता है, आकस्मिक निधि से, यह सवाल आपका सही है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य करों के बंटवारा के लिए राष्ट्रपति वित्तीय आयोग नियुक्त कर सकता है। अब देखिए, आपका सवाल एक कंफ्यूजन था, कमेंट बहुत लोग कर रहे थे, बता देते हैं कि वित्तीय आयोग जो है कानूनी अधिकार है कि नहीं है? अधिकार, लेकिन इसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। समझ गए? इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि नहीं? राष्ट्रपति वित्तीय आयोग नियुक्त कर सकता है, इसमें हम लोग दखल नहीं दे सकते। समझ गए? और कानूनी अधिकार अगर पूछा जिसमें हम लोग थोड़े से जैसे हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, ये सिर्फ समझाने की वजह से। तो निर्वाचन आयोग हम लोग का कानूनी अधिकार है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो आंसर उसका सही था, जो हमसे पूछे थे सर ये क्वेश्चन का आंसर सही है, तो हाँ सही था, वो 5वां प्रैक्टिस सेट का जो दे रहे थे। 18वां प्रश्न की बात करें तो संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की कल्पना की गई है? बता सकते हैं? अगर मान लीजिए संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन होता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं आपातकालीन की जैसे ही बात होगी हम 3 प्रकार को याद करेंगे। क्या 3 प्रकार सही मैंने बोला? अगर बोला तो बताइए यस या नो, या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 3 आपातकाल होते हैं। और 3 आपातकाल कौन कौन होते हैं मैं पढ़ा चुका हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा,
कमेंट करिए आप लोग, नहीं तो पिछला प्रैक्टिस सेट दिए होंगे उसमें भी मैंने चर्चा किया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? तो महाभियोग की जैसे ही बात होगी आर्टिकल 61 याद करते हैं, अनुच्छेद 61। क्या मैंने सही बोला? सही बोला कि नहीं? कमेंट बॉक्स में करिए, आंसर बताइए क्या होगा ऑप्शन नंबर, इसमें कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, मैंने ऑप्शन नंबर डी बोला। क्या आप सही बोल रहे हैं? आप सही लग रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी? तो यस, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 19वां का ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग की जैसी बात होगी आर्टिकल 61 याद रखेंगे। चलिएगा 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न को देखिएगा। अब तक भारत के राष्ट्रपति ने, मतलब भारत के अगर राष्ट्रपति की बात होगी, अब तक भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग केवल एक बार जो है किए हैं, मतलब एक बार किए, केवल एक बार हुआ है वीटो का प्रयोग। लेकिन वीटो का प्रयोग एक बार हुआ है तो कहां हुआ है, किस पे हुआ है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए। तो बहुत सिंपल, 20वां प्रश्न का जवाब, 20वां प्रश्न का जवाब जो देंगे वो सही जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, भारतीय डाकघर विधेयक पर किया गया था। भारतीय डाकघर मतलब संशोधन जो होते हैं विधेयक पर किए गए थे। ये सब सिंपल जवाब, एक ही बार हुआ है वीटो का प्रयोग, वो भी भारतीय डाकघर पर, मतलब भारतीय डाक विधेयक पर किया गया था, डाकघर पर ही नहीं कर दिया गया था, विधेयक पर किया गया था। देखिए 21वां प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी एक सदन में कम से कम कितने सदस्य नियुक्त जो होते हैं सदस्यों द्वारा प्रस्तुति किया जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि डायरेक्ट सवाल यह है कि राष्ट्रपति पर अगर मान लीजिए महाभियोग चलता है तो आप संसद के किसी भी सदन में जाके आप कम से कम जो है कितने सदस्य ऐसे होने चाहिए, आपसे यही पूछ रहा है कि जो है प्रस्ताव जब प्रस्तुत करे तो जो है इंपॉर्टेंट मतलब माना जाएगा कि भाई हाँ महाभियोग लगा है तो हटा सकते हैं इनको, तो कितने सदस्य होने चाहिए हम सब, यही सवाल आपसे है। तो 21वां प्रश्न का आंसर का जवाब पता है, कुल सदस्य के 25% होने चाहिए। तो 21वां प्रश्न का जवाब जो है याद रखेंगे, कुल 25% होने चाहिए, 25% याद रखिएगा, 25%। क्लियर, चलेंगे। चलिए देखिए 22वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या संबंधी मामले किस अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय की बात करेगा, अगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर संविधान की व्याख्या जो संबंधित मामले अगर पूछे तो बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से, ये 4 ऑप्शन है, ये नहीं है, बताएंगे तो इस 4 ऑप्शन में क्या आंसर होगा। तो 22वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो देंगे वो ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक अधिकार होगा। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर संविधान की व्याख्या संबंधित बात होगी, व्याख्या की बात करेगा, संविधान की मामले की बात करेगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो याद रखिएगा प्रारंभिक अधिकार में आएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए 23वां प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री पद की अगर बात करेगा तो सिंपली जवाब इसका दीजिए आप, बताएंगे। भारत के प्रधानमंत्री पद की बात करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में करेंगे जोश और एनर्जी के साथ। ऑप्शन नंबर ए, संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री पद संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। अगर 24वां प्रश्न की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, तो प्रधानमंत्री बताइएगा क्या होगा। प्रधानमंत्री के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के बारे में बताइए, तो इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा बताइए। तो 24वां प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बस इतना ही तो आंसर लगाना है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। चलेगा 25वां प्रश्न की बात करते हैं, इसका ऑप्शन मैं दिखाऊंगा लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर स्थान प्रदान किए गए हैं। तो अगर बात करेगा कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर स्थान मिला है, तो क्या बता सकते हैं, आकार और साधनों के आधार पर। एक ऑप्शन नंबर देखिए 25 का बताइएगा, तो नहीं। हम जानते हैं जैसे ही लोकसभा के सदस्यों की बात होगी या बात करेगा तो हम बताएंगे जनसंख्या के आधार पर ही किया गया था, आकार और साधन और जनसंख्या नहीं, तीनों नहीं, सिर्फ जनसंख्या के आधार पर मिला है। बात खत्म। 25वां प्रश्न क्लियर। देखिए 26वां प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितना हो सकता है या हो सकती है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अनिश्चित काल तक ही हो सकता है, अनिश्चित काल के लिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। शून्य काल है ना, शून्य काल है, शून्य मतलब अनिश्चित, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रश्न काल और शून्य काल का अंतर पूछे कि कितना अंतर होना चाहिए, कितने देर का, कितने आवर का, तो 1 घंटे का। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये जरूर पूछता है आपसे, जो कि प्रैक्टिस सेट 5 में आपको ये क्वेश्चन पूछा था, है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा।
संसद में आधे घंटे की बहस के लिए किसे नोटिस देना पड़ता है? अगर संसद में अगर आधे घंटे की बहस करना है उसके लिए नोटिस देना पड़ता है, किसे दीजिएगा बताइए? इस ऑप्शन में किसे दीजिएगा? तो सिंपली जवाब किसे दीजिएगा? सिंपली जवाब दीजिए किसे देंगे? तो हम सिंपली जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, संसद के सेक्रेटरी जनरल को देंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 27वां प्रश्न ऑप्शन नंबर बी जो लगाए वो सही लगाए। अब 28वां प्रश्न की बात करते हैं। 28वां प्रश्न है कि संसद के दो सत्रों के बीच जो है अधिक से अधिक कितने अंतर होने चाहिए? मतलब कितने अंतर होने चाहिए? तो हम जानते हैं महीने, मतलब महीने होते हैं 12 महीने। 12 महीने में अगर अंतर पूछे तो 6-6 महीने के होने चाहिए। संसद के दो सत्रों के बीच की बात कर रहा है तो हम बहुत सिंपली कट कर सकते हैं 6 माह। कुछ भी हो 6 माह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर राष्ट्रपति त्याग पर दे तो उपराष्ट्रपति 6 माह तक ही मतलब गद्दी पे बैठेंगे, उनके जगह पे भरना पड़ेगा, भाई राष्ट्रपति को लाना पड़ेगा नया, तो 6 माह का ही अंतर है। सब चीज में आपको 6 माह दिखेगा। चलिएगा 29वां प्रश्न है, बजट के साथ कौन से विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं? तो बजट के अगर साथ पूछे कौन से विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं तो सिंपल जवाब ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय विधेयक और विनियोग विधेयक 2 होते हैं। यही आंसर आपका सही होगा। 30वां प्रश्न करते हैं और थोड़ा फास्ट चलते हैं। निम्न में किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास के लिए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? मतलब जैसे ही सवाल पूछ रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा अविश्वास जो है प्रस्ताव जो है पास हो गया मान लीजिए, तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद पर त्यागपत्र देना होगा। मंत्रिपरिषद को क्या देना होगा? त्यागपत्र देना होगा। तो अब बताइए कहां अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा? तो मंत्रिपरिषद है तो हम जानते हैं बहुत सिंपल कि लोकसभा में होगा। तो लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव आप पारित करते हैं और लागू हो जाता है, पास कर दिया जाता है, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा, जो कि लोकसभा से संबंधित होते हैं मंत्रिपरिषद। बस ऐसे टिक लगाइएगा। 31वां प्रश्न की बात करें, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे ही नियंत्रण आ जाए, महालेखा परीक्षक आ जाए, ठीक है, तो सिंपली 31वां प्रश्न का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, लोकलेखा समिति ही करता है। क्या करता है? मित्र बनता है, दार्शनिक है, मार्गदर्शक सभी के रूप में काम करता है लोकलेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए। और ये दिल से मैं बोलता हूं। चलिएगा 32वां प्रश्न है कि लोकसभा के स्थगन की शक्ति जो है किसके पास है? तो अगर स्थगन की शक्ति की अगर बात करें तो जैसे ही स्थगन की शक्ति की बात करेंगे वो स्पीकर के पास ही होगा, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर ही होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके पास ये शक्ति प्रदान होता है। तो 32वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगर स्पीकर नहीं रहता तो आप किसी को इस ऑप्शन में से प्रेसिडेंट को आप लगा सकते थे, लेकिन हमारा स्पीकर है तो स्पीकर ही होगा, ये सही लगा लीजिए। अब 33वां प्रश्न की बात करें तो संसदीय भाषा में समापन का अर्थ होता क्या है? संसदीय भाषा में अगर समापन की बात करेगा तो समापन का मतलब ही क्या होता है संसदीय भाषा में? संसदीय भाषा में बताना है। तो 33वां प्रश्न का आंसर का जवाब याद रखिए, संसद के सत्र का अंतिम को कहते हैं समापन। जिसको अगर मान लीजिए संसद का सत्र अगर अंतिम है, अंतिम हो गया, खत्म होने वाला है, उसी को समापन कहते हैं। यही तो बात है। सोचिए इस शब्द को अगर जो नहीं जानता है उसके लिए तो बहुत हार्ड हो गया कि नहीं? हो गया ना। चलिएगा अब सवाल, अरे हाँ 33, अब 34 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटें दी गई है? तो जानते हैं आप अच्छे से कि अगर जनगणना के आधार पर अगर बात करें, राज्यों को अगर पूछे कि समय पर अगर संसद की सीटों अगर सीट दिया जाए तो बताइएगा कब बात की गई थी, किस जनगणना के आधार पर की गई थी? यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो 34 क्वेश्चन नंबर का जवाब ऑप्शन नंबर डी 2001। तो 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था कि राज्यों में इस समय संसद में सीट दी गई थी, तो संसद हुई थी। यही सवाल आपसे पूछा था, संसद में जो सीट देने की बात हुई थी वो 2001 के जनगणना के। 35वां प्रश्न है कि जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय क्या होगा?
बताएंगे। निर्णय क्या होगा? तो 35वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर डी, कुल सदस्यों के स्पष्ट बहुमत के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 35 का डी होगा। अब थोड़ा फटाफट चलेंगे। संसदीय प्रक्रिया को भारत की प्रमुख देन क्या है? बताइएगा। संसदीय प्रक्रिया को अगर भारत की प्रमुख देन अगर पूछे तो क्या होगा? क्या होगा इस ऑप्शन के हिसाब से? तो 36 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, शून्य घंटा कहते हैं, शून्य काल भी कर सकते हैं, शून्य घंटा भी कर सकते हैं, शून्य काल भी, कोई दिक्कत नहीं है। 37वां प्रश्न है क्या है? तो देखिएगा कि लोकसभा में जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित होते हैं? तो लोकसभा में अगर जनजातीय की बात करें और अस्थायी सुरक्षित हो तो कितने अस्थायी सुरक्षित है, ये पूछ रहा आपसे। तो ऑप्शन नंबर बी 47 होते हैं, याद रखेंगे। चलिएगा 38वां प्रश्न, संसद के किस समिति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं? प्रकलन समिति किनका था, बता सकते हैं? तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऐसे सवाल एक्स्ट्रा मैंने पूछा है, लेकिन संसद की अगर समिति की बात करें, सदस्यों की सबसे अधिक संख्या अगर बात करते हैं तो आपको याद रखिएगा कि जो मैं पढ़ाया था अगर याद होगा आपको तो आपको आंसर लगाने में आसानी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकलन समिति का सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या है, याद रखेंगे। मैं सब पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन में। निम्न में यह कौन सुनिश्चित करता है कि संचित निधि में से कोई भी खर्च संसद की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है? कौन कर सकता है ये बताइएगा, किसके अंडर आएगा ये? तो बहुत सिंपल जवाब 39वां का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, याद रखिएगा। और इसका मार्गदर्शक अभी पढ़े थे ना, मार्गदर्शक दार्शनिक कौन है? लोक लेखा समिति, याद रखेंगे। चलिएगा 40वां प्रश्न की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं अपने पद पर बताइएगा क्या है? तो 65 वर्ष। क्या सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष, उच्च न्यायालय 62 वर्ष? क्या ये सही मैंने बोला? यस, सही बोला। लेकिन आप पढ़े होंगे प्रैक्टिस सेट 4 में, प्रैक्टिस सेट 4 में या 5 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं और 6 वर्ष अगर हो जाता है तो 6 वर्ष तक भी, तो 6 से या 65 वर्ष, 65 वर्ष अगर आयु हो गया तो 6 वर्ष से कोई मतलब नहीं, आप हट सकते हैं। अगर आप 6 वर्ष हो गया 65 वर्ष नहीं हुआ तो 6 वर्ष तक आप कार्य कीजिए, फिर हटिए। समझ गए? 41वां प्रश्न की बात करें, संविधान की व्याख्या से संविधान जो है, संविधान विषय सर्वोच्च न्यायालय के क्या होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के हम बहुत सिंपली जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक क्षेत्र होते हैं। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय की विषय की बात होगी, व्याख्या की बात होगी, मैं बार बार बोल चुका हूं, इसे प्रैक्टिस सेट में ऊपर पढ़े आप व्याख्या की बात, तो हम प्रारंभिक क्षेत्र ही होगा। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या की बात होगी हम प्रारंभिक क्षेत्र लगा देंगे। चलिएगा 42वां प्रश्न, न्याय करते समय सर्वोच्च न्यायालय किस सिद्धांत का पालन करता है? तो अगर न्याय करते समय अगर बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो किस सिद्धांत पर पालन करेगा या पालन करता है? यह सवाल आपको जवाब देना है, तो बताएंगे क्या होगा आंसर। 42वां प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को कहते हैं, या विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही होगा, पालन करेगा, ये जान लीजिए, ये सिद्धांत है इसका। 43वां प्रश्न की अगर बात करें तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय अथवा आदेश पर पुनः विचार करने का अधिकार है? पुनः अवलोकन भी यहाँ पे लिख देता है, यहाँ पे पुनः विचार भी कर दिया है, बस इतना ही शब्द का खेल है। बताएंगे इसमें से कौन सा आर्टिकल होगा? तो आर्टिकल आप बहुत सिंपली जानते हैं, क्या जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 137 तो आपसे पूछेगा अनुच्छेद 137 क्या है? तो हम बहुत अच्छे जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय पुनः अवलोकन कर सकता है या पुनः विचार कर सकता है, जो कि मैं प्रैक्टिस सेट 4 में इसका क्वेश्चन मैंने करवाया, 4 या 5 में होगा, मुझे याद उतना नहीं है, लेकिन है बस पुनः अवलोकन का शब्द आ गया था, यहाँ पे पुनः विचार आ गया है, लेकिन आर्टिकल तो वही है 137, है ना। राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन है? तो राज्य का कार्यकारिणी अगर पूछे, कारणीय अध्यक्ष अगर पूछे मतलब राज्य के बारे में, तो कार्य कौन करेगा, किसके अंडर होता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे सेंटर में, केंद्र में हमारे राष्ट्रपति होते हैं, तो हमारा राज्य में राज्यपाल होते हैं और पीएम होते हैं केंद्र में, और राज्य में होते हैं मुख्यमंत्री। तो ये सब ऑप्शन है, लेकिन इसमें से कौन सा होगा? अध्यक्ष कौन होगा बताएंगे? तो हम सिंपली दोनों ढंग में मैंने बताया, राज्यपाल होंगे। तो राज्यकारिणी अध्यक्ष के अगर रूप में पूछे तो राज्यपाल होंगे। समझ गए? 44 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री तो अपना ये है, क्या बोलते हैं, ये तो संभाले हुए है ना, लेकिन कार्यकारिणी के रूप में जैसे कार्यपालिका कौन है हमारा, अगर देखा जाए हाई लेवल पे, तो राष्ट्रपति को हम मानते हैं, उसी तरह राज्य में ये है राज्यपाल जी हैं। समझ गए? गवर्नर जी हैं। 45
राज्य का राज्यपाल अपने पद पर, बताइएगा इसमें से क्या आंसर सही होगा। तो राज्यपाल की बात आ गई, राज्य के राज्यपाल की बात आ गई, राष्ट्रपति को तो हम पढ़े थे, राज्यपाल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत बना रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के सलाह पर जो है राज्य के राज्यपाल काम करते हैं, ये आप भी जानते हैं। बस यही सवाल आपसे पूछा था। अब बात करते हैं 46 क्वेश्चन नंबर के, राज्यपाल के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं। तो किस निधि से देंगे, बहुत सिंपल। अगर राज्यपाल की वेतन की बात करेंगे, राष्ट्रपति का हम जानते हैं, तो राज्यपाल का भी होगा, संचित निधि तो फिक्स है ना। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर राज्य के संचित निधि से देंगे, भारत के नहीं राज्य के, क्योंकि राज्य का राज्यपाल है तो राज्य का संचित निधि से, ऐसे याद रखेंगे। 47, जब कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करता है, उसका वेतन क्या होगा, बताएंगे। उसका वेतन आपको इस 4 ऑप्शन में जवाब देना है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य द्वारा दिए जाते हैं। तो संबंधित जो राज्य होते हैं उसके द्वारा ही दिए जाएंगे, और कुछ नहीं। राज्यपाल को अगर देना होगा तो अब पढ़े थे कि राज्य के संचित निधि से ही दिया जाएगा। राज्य की आकस्मिक निधि का संचय या संचालन कैसे करता है। तो अगर मान लीजिए राज्यपाल के आकस्मिक निधि की बात किया जाए, उसका संचालन कौन करता है, तो हम बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 48 का आंसर का जवाब देंगे। तो 48 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। अगर राज्य की आकस्मिक निधि का बात करें, संचालन की बात करें, तो आकस्मिक निधि का काम भी राज्यपाल करेंगे, संचालन का काम भी यही करेंगे। संचय भी दे देता है, संचालन भी दे देता है, टेंशन नहीं लेना है। 49, जब तक राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश राज्य विधायक द्वारा स्वीकार न किया जाए, यह अधिक से अधिक क्या होगा, कितने माह, कितने वर्ष, कितने महीने, बता सकते हैं। माह मतलब महीना होता है, मास भी होता है, ठीक है, बताइएगा। तो हम 49 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के लिए लागू कर सकते हैं। देखिए हर जगह 6 माह आपको फिक्स कर दीजिए, अगर मान लीजिए नहीं भी आता तो 6 माह लगा के आ जाइए, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, यह है राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो हम बहुत सिंपली जानते हैं कि राज्यपाल को पद की शपथ दिलाने का काम किसके पास है, तो राज्य के उच्च न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश करेंगे। तो याद रखिएगा, जैसे राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय करता है, उसी तरह राज्य के न्यायाधीश करेंगे, न्यायाधीश के वो भी मुख्य न्यायाधीश करेंगे राज्य के। यही आंसर आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही। और ये आपका खत्म हो गया 50वां प्रश्न। प्रैक्टिस सेट 6 खत्म, प्रैक्टिस सेट 7, प्रैक्टिस सेट 8, प्रैक्टिस सेट 9 कर जल्द से 2 दिन में खत्म करके हिस्ट्री का मुख्य टेस्ट होगा। और वेट करेंगे बायोलॉजी का, थोड़ा सा महामैराथन लाने में, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने में टाइम लगता है, प्लीज वेट करें, पेशेंस रखें। और जल्द ही रेलवे का कंटिन्यू एक दिन बीच करके आने वाला है, जो कि महामैराथन ही आएगा। और बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट भी आपको डेट और टाइम बता दिया जाएगा, जल्द ही पोस्ट कर दिया जाएगा। तैयार रहें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।